आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह की सामर्थ्य के बारे में जानेंगे। पवित्र शास्त्र प्रियो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य काम के बारे में जिक्र करता है। बाइबल प्रियो यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में बहुत से अद्भुत कार्य किए, यहाँ तक कि लहरें, आंधी, तूफान सब प्रभु की आवाज को जानते हैं। पूरी कायनात, पूरी प्राकृतिक प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में है। प्रभु यीशु मसीह के पास इतनी सामर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वह प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ के द्वारा लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी और हर प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगा किया। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आजाद किया। नया नियम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से बयान करता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखा तो वे चंगे हो गए। किस तरह से परमेश्वर ने पानी से दाखरस बनाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी को आज्ञा दी तो वह पानी भी काना नगर के विवाह के समय में दाखरस बन गया। यह सब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा जीवन उत्पन्न होता है। प्रियो, पानी, लहरें, आंधी, तूफान, प्राकृतिक, ये सब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को अच्छे से जानती है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा लहरें उठे तो लहरें उठती हैं। अगर यीशु नासरी ने कहा लहरें थम जाए तो लहरें थम जाती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले तो वह पानी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं डुबा पाया। प्रियो, पानी पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन बाइबल यह बताती है यीशु पानी पर चले और पानी नहीं डुबा पाई। जब पतरस चल रहा था तो बाइबल यह बताती है कि वह डगमगाने लगा, लेकिन जल प्रभु यीशु मसीह को नहीं डुबा पाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी कार्य अनगिनत है। आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने जरूर आश्चर्य कर्म किए होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जरूर आपके जीवन में भी सामर्थी कार्य किए होंगे जो बयान से बाहर हैं। जो किसी से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य के बस की बात नहीं है वो प्रभु यीशु मसीह कर दिखाते हैं। मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की काबिलियत कुछ भी नहीं है परमेश्वर की सामर्थ के आगे। इस दुनिया के पास प्रभु यीशु मसीह जैसी सामर्थ नहीं है। प्रियो, सबसे अद्भुत बात तो यह है कि बिजली भी प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार चलती है। बाइबल यह बताती है कि जब परमेश्वर आदेश देते हैं तो बिजली गिरती है और जहां पर कहते हैं वहां पर गिरती है। प्रियो, ये बिजली, तूफान, ये सब परमेश्वर अपने भंडार से निकालते हैं
वचन में प्रियो लिखा है भजन संहिता 135 के उसके 6 से लेकर 7 तक वचन में लिखा है, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। प्रियो, ये सब चीजों के भंडार हैं परमेश्वर के पास। ये कोहरा उठना, बिजली का गड़कना, पवन का चलना, ये सब प्रियो प्रभु के नियंत्रण में है। हम उस सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं। सोचिए वो परमेश्वर कितना सामर्थी है, जिसके कहने अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। सोचिए वो परमेश्वर कितने सामर्थी है, जिसके कहे अनुसार पूरी कायनात चलती है। प्रियो, इस संसार में सबसे महान, सबसे सामर्थी काम केवल परमेश्वर के हैं। असंभव भरे कार्यों को भी संभव बना देते हैं। जो मनुष्यों से नहीं होता वो प्रभु कर दिखाते हैं। जहां सब हार मान जाते हैं वहां प्रभु अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते हैं। जहां सब जवाब दे देते हैं वहां प्रभु हल निकालते हैं। हर परेशानी का समाधान हमारे सच्चे खुदा के पास है। हर मुश्किलों का हल हमारे प्रभु के पास है। आप मत डरिए, आपको भयभीत होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भयभीत और डरे वे लोग जिनके साथ सामर्थी परमेश्वर नहीं है। आप क्यों डरते हैं? आप क्यों भयभीत होते हैं? आप क्यों व्याकुल होते हैं? आपके साथ आज भी परमेश्वर है और आने वाले समय में भी होंगे। आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं त्यागेंगे। बाइबल प्रियो ये बताती है कि जब नाव में प्रभु यीशु मसीह के चेले थे और प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सो रहे थे तो अचानक से आंधी तूफान आई। आप सभी ने ये वचन बहुत बार पढ़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत किया। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को आज्ञा दी और वे थम गई। यह सब देखकर चेले बहुत ही अचंभित हुए और अचंभित होकर दंडवत किया। बाइबल प्रियो ये बताती है कि जब भयानक आंधी लहरें नाव से टकरा रही थी तो चेले बहुत ही डर गए और बहुत ही भयभीत हो गए। वे चिल्लाने लगे और कहने लगे अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन उस नाव में प्रभु यीशु मसीह थे, वे कैसे मर सकते थे? प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और वे सब शांत हो गए। तूफान थम गया, आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। प्रियो, इस पर चेले कहने लगे आखिर ये कौन है जिसकी आंधी लहरें भी आज्ञा मानती है? प्रियो, हमारा परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है और सब कुछ संभव है परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकते हैं, जब परमेश्वर
12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा कर सकते हैं, 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं कर सकते? आपको भी परमेश्वर चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि लाजर मर गया था। ऐसा नहीं कि वह मरने वाला था, वो मर ही गया था, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी थी और यहां तक कि उसे कब्र में भी डाल दिया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ, तो लाजर कफन से लिपटा हुआ बाहर आया। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और जैसा कहते हैं वैसा होकर रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु सामर्थी प्रभु है। हमारा प्रभु पत्थरों में नहीं है। हमारे प्रभु सब देखते हैं, सब सुनते हैं, मूर्तियों के नहीं है। हमारा प्रभु स्वर्ग में है और आज भी वे हमारे साथ कार्य करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थी कार्यों पर यकीन करें। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो सामर्थी कार्य किए उससे भी बढ़कर आपके जीवन में कर सकते हैं। आपकी बीमारी को परमेश्वर दूर कर सकते हैं, आपको स्वस्थ कर सकते हैं, आपको तंदुरुस्त कर सकते हैं, आपके रोने के दिन को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आपके विश्वास के अनुसार होगा। इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थी हो, आप पराक्रमी प्रभु हो, आप महिमा में आदर के योग्य हो। आपके अद्भुत कामों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थी कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके लिए कभी कुछ भी कठिन नहीं हुआ है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने लोगों के साथ सर्वदा रहते हैं और हमें विश्वास है आप हमारे जीवन में भी सामर्थी कार्य करेंगे। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं वे अपने जीवन में आपके द्वारा सामर्थी कार्यों को देखने पाएंगे। हमारे जीवन से सदैव प्रभु आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।